विश्वास ही नहीं है। ये इतना ही जानते हैं कि जेलों के भीतर बंद कर दो, बीमार कर दो, लोकप्रिय नेताओं को कैसे समाप्त कर दिया जाए, समाज से अलग कर दिया जाए, इसी के लिए उनके प्रयास चलते रहते हैं। गांधी की कर्मभूमि है और बुद्ध की ज्ञान भूमि है। उस बिहार को जलील करने वाले लोगों से लालू प्रसाद यादव की बेल कैंसिल किए जाने को लेकर आज सुनवाई हुई, जिसको लेकर राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बयान सामने आया है। जगदानंद सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत ठीक है, इसलिए उन्हें बेल किया जाना चाहिए। लालू यादव की अगर तबीयत ठीक ही है तो लोगों को क्यों परेशानी हो रही है? डॉक्टर के कहने पे ही वो बैडमिंटन खेल रहे हैं। बीजेपी सिर्फ यही चाहती है कि लालू प्रसाद यादव को कैसे बीमार रखा जाए, जेल में कैसे बंद किया जाए और लोगों से कैसे दूर रखा जाए। लाख कोशिश कर ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वही बीजेपी नेताओं द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव निर्दोष है, लेकिन नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लोगों ने ही लालू यादव को फंसाया है। उस पे अब जगदानंद सिंह का बयान सामने आया है। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। उन्होंने कहा कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता मानते हैं कि लालू प्रसाद यादव निर्दोष हैं? उन्होंने कहा कि कौन फंसाया है और कौन नहीं फंसाया, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि लालू प्रसाद यादव जब निर्दोष हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता सरकारी एजेंसियों के माध्यम से उनको क्यों परेशान कर रही है। अभी जो मौजूदा हालात है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कारण है। जितना भी चारे घोटाले का अगर फाइल हो तो वो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुलवाया था। उनके विश्लेषण से कहाँ हम लोग उस बहस में जा रहे हैं। उनका अपना एक विश्लेषण है, उस विश्लेषण से हम लोग असहमत होते हुए भी इसको बहस का मुद्दा नहीं बनाते हैं। ये प्रयास करते ही रहते हैं, लेकिन उनके इस प्रयास से कोई बहुत सफलता उनको नहीं मिलने वाली है। ये लालू जी को तो परेशान छानबीन से कर रहे हैं, तो क्या कर लिए। हो सकता है कि हम लोग को इस रूप में परेशानी हो कि नेतृत्व हमारा सामने खड़ा नहीं होता है। जब प्रतियोगिता, जिसको हम चुनाव कहते हैं, तो राजनीतिक प्रतियोगिता में टिके रहने के लिए अपने किसी बड़े प्रतिद्वंदी को जेल के भीतर बंद रखा जाए, ये तो कोई लोकतंत्र का सही पहचान नहीं है। इनको लोकतंत्र पर विश्वास ही नहीं है। ये इतना ही जानते हैं कि जेलों के भीतर बंद कर दो, बीमार कर दो, कैसे उनको हम जनता से अलग करते हैं, क्योंकि उनको अपने पर विश्वास नहीं है कि जनता उनको एक्सेप्ट करेगी। हाँ, जनता जिसको मानती है, जो कमज़ोर, गरीब, अनाथ, असहाय लोगों का नेतृत्व करता है, उसको और असहाय और भी उनको परेशानी, उनके नेताओं को विभिन्न तरह से प्रताड़ित करके एक तरह से आम जनता को दंडित कर रहे हैं। आम जनता को, उनको नेतृत्व करने वाला उनके सामने ना रहे, ताकि उसके झूठ, गलत, प्रोपेगेंडा, अनेक तरह की समस्या इधर से उधर कर करके अपने को बनाए रखना चाहते हैं। कुर्सी पर बैठ करके इस देश को बेकार खंडित करने का उनका। अभी बोलो, इंडिया से क्या परेशानी उनको? अब तक तो कहते थे इंडिया इंडिया इंडिया। इंडिया के लोग जब इंडिया का झंडा लेकर के आगे बढ़ गए, तब इनको क्या परेशानी है? लोकप्रियता इनकी कोई नहीं है। लोकप्रिय नेताओं को कैसे समाप्त कर दिया जाए, समाज से अलग कर दिया जाए, इसी के लिए उनके प्रयास चलते रहते हैं। लेकिन अब देश समझ चुका है इनको, इन दंगाइयों, उन्मादियों को देश समझ चुका है, और इनके भुलावे में अब कोई आने वाला नहीं है। इसलिए इनकी परेशानी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन इस देश की परेशानी से मुक्ति दिलाने के अभियान में लालू प्रसाद जैसे लोगों को
ये कितना ही लोगों से अलग करना चाहें, लेकिन लालू प्रसाद जी को मैं पहले भी कहता रहा हूँ, तुम जेल के अंदर बंद कर सकते हो, लेकिन लालू प्रसाद तब दिलो दिमाग में जा चुके हैं, वहाँ क्या कर लोगे? इसलिए घबराए मत, उनके विदाई का समय आ चुका है। ये भी कहते आए हैं कि ललन सिंह ने फाइल दिया था, इस बात को आप कैसे देखते हैं? इसको अब मोदी जी देखें कि कैसे वो देख रहे हैं, अर्थात वो अपने को अपराधी मान रहे हैं। कौन अपराधी है उसको अपने से दूर करके कैसे किसी के माथे पे डाल दिया जाए। तो अब तो मोदी जी जाने अनजाने कह तो रहे ना कि लालू प्रसाद को निरपराध थे, उनको हम सब लोगों ने मिलकर फंसाया। अब किसका सहयोग लिए होंगे, किसका सहयोग नहीं लिए होंगे, अब उनका विषय है। लेकिन उनका कथन का पूरी बात क्या है? लालू जी निर्दोष थे, हम लोगों ने उनको फंसाया। उसमें कौन अगुआ था, कौन कागज दिया, कौन पत्र दिया, नहीं दिया, उसकी हम व्याख्या में नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन इतना है कि लालू प्रसाद को दिल से लोग निर्दोष मानते हैं, तो कम से कम इस हद तक उन्हें इंसानियत शायद बची हुई है। राष्ट्रीय जनता दल लोगों के घरों पर भी झंडा लगे, ये अभियान कैसे आप लोगों ने चलाया कि झंडा हर घर तक लगे? ऑलरेडी का झंडा कार्यकर्ता सब जगह लगाएं, ऐसे ये कौन कह रहा है? कार्यकर्ता जो मन करेगा लगाएगा, लेकिन सबको पता है कि चुनाव आ रहा है। एक वैज्ञानिकों को चीज को वो जो एक चला रहा था एक लंबे समय से, बिहार लोकतंत्र की ही धरती नहीं है, सबसे बड़ा प्राचीन खगोल शास्त्री आर्यभट्ट इसी बिहार की धरती पर पैदा हुआ। आर्यभट्ट की चलती हुई परंपरा को वैज्ञानिकों ने एक स्वरूप दिया। वरना यहाँ पर तो कहते थे लोग कि ग्रह की चाल हम बदल देंगे। अब तो कम से कम उनको विश्वास हो गया कि ग्रह की चाल नहीं बदले जाते हैं। अंगूठी पहनाने से ग्रह खत्म नहीं होता है, तावीज गाने से ग्रह खत्म नहीं होता है। यह प्रकृति का एक अपना सिम्टम है जो अपने हिसाब से चलता है। चाँद जैसा खूबसूरत चेहरा हो, ये है तो सुनते रहे बचपन से, लेकिन वहाँ पे जाने पे लग रहा है कि प्रकृति का एक दूसरा ही दृश्य है। आप दूर से जो देखते हैं वही चीज़ नहीं है। व्यक्ति का खोजी मस्तिष्क होता है, वो समझना चाहता है प्रकृति को। समुद्र की गहराई से लेकर के इस धरती के पाताल से लेकर के आसमान तक जितनी चीज़ें दिख रही हैं, एक खोजी दिमाग इंसान की, वैज्ञानिकों उसी काम को कर करके सबके सामने तीसरा रख रहे हैं। अब क्या उसको कहा जा सकता है? अब बाकी अपनी अपनी व्याख्याएं हैं, लेकिन आप जरा ख्याल कर लीजिए। आर्यभट्ट थे तो उसमें पैदाइशी थे क्या इनके दल का? जिस बिहार को ये लोग जलील करते हैं, यहीं गणतंत्र पैदा हुआ, यहीं सबसे बड़ा खगोल शास्त्री पैदा हुआ। इस धरती की कदर कैसे करें लोग, यही समझ जाए। अजीब है, यही गांधी की कर्म भूमि है और बुद्ध की ज्ञान भूमि है। उस बिहार को जलील करने वाले लोगों से इस बिहार आगे बढ़ कर के देश को इस जहालत से बचाने का प्रयास कर रहा है। यही बिहार की खूबी है, इसके नेतृत्व लालू प्रसाद जी कर रहे हैं।